चलो बच्चों, आज का सेशन हम लोग का क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोगों को अच्छे से डील करना है। रेफरेंस के बाद देख लेना है कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी हो जाने वाले हैं, ठीक ना, लेकिन फिर भी आप एक बार एग्जाम्पल के साथ रिवाइज कर लीजिए, हम एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक ना। देखो, सबसे पहला अगर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग में बात करें तो कहाँ से स्टार्ट किए थे बच्चों, बताइए। एक इक्वेशन से स्टार्ट किए थे, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 में हम लोगों ने सबसे पहले डिफरेंस समझा था। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, बताइए। दोनों में क्या सिमिलरिटी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। इन दोनों में डिफरेंस यही है, एक का रियल रूट्स मिलता है, एक का इमेजिनरी रूट्स मिलता है। कैसे? यहीं से डिफरेंशियल स्टार्ट होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक विचित्र चीज आ जाता है जो अभी नंबर सिस्टम में आया ही नहीं था पहले वाले में। इसमें तो आप समझते हैं ये इसका मतलब बी स्क्वायर है ना, एक्स प्लस 1 और क्या आएगा बच्चों, बताइए, एक्स माइनस 1 है ना। बोलो, क्लास 10 का चीज है ये। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक बार प्लस 1, एक बार क्या होगा माइनस 1, राइट। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन ऊपर वाले में क्या होगा बच्चों, बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, नहीं। और दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ले और नेगेटिव आ जाए। अरे रियल नंबर का डिफिनेशन भी तो है। रियल नंबर का डिफिनेशन क्या है? द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। अरे भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ना। वही तो रियल नंबर का डिफिनेशन भी है। बात समझ में है कि नहीं है? एक मोटा मोटी डिफिनेशन इसका ये भी है कि अगर यदि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये धरती में प्रकट हो गया। अब जब धरती में प्रकट हो गया तो उसको नकारा नहीं जा सकता। अभी तो क्लास होता रियल रियल खेल रहे थे आप लोग, है ना, बोलिए, है ना ऑलरेडी। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट किए हुए थे सेशन को, ठीक ना, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आया था। और इसी में हम लोग क्या किए थे बच्चों, बताइए, याद करिए, आप लोग को याद होगा ये पूरा का पूरा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आता है बच्चों, अंडर रूट माइनस 1। इसको क्या बोले थे बच्चों, आयोटा। क्या बोले थे इसको, आयोटा, है ना। लोटा आयोटा, आयोटा है ना, इमेजिनरी, है ना, बोलो, इसी पे था। इसकी फैमिली की बात किया जाए, याद होगा क्या फैमिली, है ना। कहां से बच्चों बताइए, ढेर सारा बात हुआ था ना। आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, आई का स्क्वायर माइनस 1, आई का क्यूब माइनस आई ना। अरे एक ही चीज है ना, माइनस 1 आने के बाद आई मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, आई का पावर 4 1, पकड़ में आ गया। इसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता था। फॉर्मूला आई का 4 के 0, 0 की 1 1, आई के पावर 4 के प्लस 1, 0 की 1 0, कहीं नहीं आएगा, है ना। आएगा तो आंसर आएगा ना। बताओ बाबू, आई 4 के प्लस 1, 4 के में क्या होगा 1, इसका क्या बनेगा आई, आई 4 के प्लस 2 क्या आएगा बच्चों, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1, आई 4 के प्लस 3 क्या आएगा बच्चों, बताइए, आई क्यूब माइनस आई, है कि नहीं भाई। मतलब 4 से जो पूरा पूरा कट जाए वो क्या है बच्चों, बताओ, पूरा का पूरा क्या आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। और रिमाइंडर 1 बचेगा तो आई आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा आई स्क्वायर, रिमाइंडर 3 बचेगा तो आई क्यूब। 4 तो बच ही नहीं सकता, 4 को डिवाइड कर देगा, है कि नहीं। सिंपल सिंपल बातें हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब बताओ बच्चों, यहीं पे हम लोग इसको थोड़ा सा निपटाएं। पहला क्वेश्चन है सिंपल, आयोटा का, है ना। रिप्रेजेंट करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते थे बच्चों, बताओ, थोड़ा सा और डिस्कस कर ले हम लोग रिवीजन में। एक्स प्लस आई वाई, नहीं, जहां पे एक्स क्या था बच्चों, बताइए, इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट। एक मजेदार बात बताएं, बोलो, बताएं, क्या बता चुके हैं। और ये क्या बच्चों, बताए, आई एम जेड, आई एम क्या, जेब्रा, है कि नहीं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या बच्चों, बताए, जेड, ये था ना। बोलो, दोनों में क्या एक सबसे अच्छी बात थी कि जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई वो क्या है बच्चों, बताइए, रियल वैल्यू है। लेकिन हम लोग वाई को यहाँ इमेजिनरी बोल दे रहे हैं, तो वाई इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है वो, जो बोलते हैं वाई इमेजिनरी एक्स। थोड़ा सा करेक्ट करना इस भाषा को, एक्स एंड वाई बोथ आर रियल, एक्स एंड वाई बोथ आर रियल, नहीं समझ पाए, एक्स एंड वाई बोथ आर रियल, बट अयोटा के कारण, यहाँ पे अयोटा है ना, इसके कारण वाई क्या बन जा रहा है बच्चों, बताइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मोटा मोटी समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इसमें हम लोग बात किए थे पहले, डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया। फिर से रिवीजन में फैमिली ऑफ अयोटा, ये भी समझ में आ गया। फैमिली ऑफ अयोटा में कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद हम लोगों ने डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर रखा हुआ था, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ क्या, रियल प्लस इमेजिनरी। यही तो है रियल पार्ट एक्स, है ना, बोलो। अगर यदि x 0 है तो क्या बोलते थे, प्योरली इमेजिनरी, और y 0 तो प्योरली रियल। याद करो, अगर यदि हम लोग इसी में रियल पार्ट 0 कर दें
ये वाला 0 तो क्या बनेगा, तो प्योरली इमेजिनरी बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना बोलिए। और इसी में थोड़ा सा इसको और हम लोग डिटेल में थोड़ा चर्चा कर ही ले, x प्लस आई वाई है कि नहीं। तो बताओ बच्चों, अगर इसको 0 कर दें तो क्या बनेगा, प्योरली रियल, और अगर इसको 0 कर दें तो क्या बनेगा, जो प्योरली इमेजिनरी। नहीं तो आप इस चीज से वाकिफ है, बोलो हाँ या ना। चलिए अगर यदि हम लोग इस पे देखें और जैसे जैसे आएगा, पहली बात तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों बताइए, पहले एक्सरसाइज में जब आएगा आपको एनसीईआरटी में ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए आएगा, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट भी हम लोग रिवाइज करते जाएंगे थोड़ा सा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आयोटा फैमिली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर और रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से निपटाए हम लोग बच्चों, 5i माइनस 3/5 है ना, तो डिजिट का डिजिट के साथ कर दो मल्टीप्लाई, बोलो, और आई के साथ क्या बनेगा, आई स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। बताओ अनुज, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा अनुज, -1, ठीक ना। ये कितना का बच्चा 3, राइट। अब ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू 3+, क्योंकि प्योरली रियल रहा तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूं मैं, अरे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0, 0 तो रियल वैल्यू है ना, अरे 0 इज द रियल नंबर, बट व्हाई वी कैन से दैट इट इज द इमेजिनरी, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद आई। ये अयोटा के साथ लग गया ना, है ना बोलो। संगत इसका किसके साथ हो गया बच्चों बताइए, आई के साथ, और संगत आयोटा के साथ है तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, है कि नहीं। अब विलन का रोल करोगे तो हीरो थोड़ी कहलाओगे, नहीं समझ में आया, है ना बोलो। आजकल विलन बनने में बहुत नाम है। आई पावर 9 बताओ बाबू, सबका कहानी, आई पावर 9 माने आई पावर 9 माने आई कैसे, 4 डिवाइड करेगा ना तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको भी 4×16 आई का 19 क्यूब हो जाएगा ना, बोलो प्लस है ना बीच में, आई का क्यूब क्या होता है बच्चों, माइनस आई, है ना बोलो, बोलो। अब प्लस माइनस कर जाएगा क्या, 0, इसको कैसे लिखेंगे, 0 + 0 आयोटा, इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी अच्छा लग रहा है ना, लगेगा अच्छा ही, क्योंकि इसमें बहुत काम की बात, ठीक है बोर्ड लेवल पे और बेसिक चीजें ठीक है, लेकिन आपको सोच लीजिए कि जेई का हम लोगों ने किस लेवल का क्वेश्चन कर रखा है और यहाँ पे किस लेवल का क्वेश्चन रखा है, देयर इज एंटी पैरेलल, है ना। कुछ चैप्टर बहुत अच्छे हैं एनसीईआरटीज के, है ना, 12th के और 11th में कुछ चैप्टर बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक वगैरह ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में आपको पढ़ने की जरूरत है, जो कि पढ़ाया जा रहा है ना। आई पावर 39 तो कितना आएगा बच्चों बताओ, बोलो। अच्छा इसका रेसिप्रोकल वाला भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो, 1/i माइनस आई, याद है, 1/² -1, बोलो 1 का क्यूब आई, 1/4 1, क्या बोले थे, इवेन में वही रहता है, इवेन में वही रहता है, और में क्या होता है साइन चेंज कर जाता है, 1/i माइनस आई बन जाएगा, 1/3 प्लस आई बन जाएगा, यस या नो। तो 4 से डिवाइड करो 36 आ जाएगा, आई का 3 बचेगा ना, 1/i माइनस में, और 1/i क्या होता है बच्चों बताइए, प्लस आयोटा, अरे बोलो प्लस आयोटा फिर माइनस लगा हुआ, माइनस आई, तो क्या आएगा 0 प्लस माइनस, नहीं समझ पाए, कैसे रिप्रेजेंट के समझ में है ना, ये चीज है। यहाँ बस मान के चलो कि आप एक टाइप से क्विज कर रहे हैं ना, आप समझे कि नहीं। चलो थोड़ा सा और हम लोग टप टप सवाल पे बात करें, ठीक ना, चलिए हो गया, क्वेश्चन 1 2 3 हो गया ना, 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें जल्दी से, आइए कितना आएगा बच्चों, तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना, सॉल्व ही कर रहा हूँ, जेड मान की मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बताओ कितना आएगा, 21 आई, बोलो, फिर 7 आई, बोलो यस या नो ना, -7 नहीं है, माइनस का, हाँ -1 आ जाएगा, आई स्क्वायर पहले बोल लो इंटू 7, पहले ऐसे बोल लो एक बार, ठीक ना, कोई बुराई वाली बात नहीं है। वैसे तो मैं मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को डायरेक्ट रियल और रियल सिखाया हूँ, इमेजिनरी डायरेक्ट लिखने सिखाया हूँ ना, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। 21 हो जाएगा, ये कितना आएगा बच्चों, तो -1, ठीक ना, एक बार लिख भी लो थोड़ा सा नए बच्चों को भी समझ में आ जाए। और ये कितना आएगा बच्चों, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 7, तो 21 में 7 आएगा कितना का बच्चों, बताओ 14 ना, और ये कितना का बच्चों बताइए 28 आई, राइट, तो ये कॉम्प्लेक्स है ना। आप यहीं से कर सकते थे 21 और माइनस का 7, 14 आ जाएगा, आई कितना का बच्चों बताइए 7 7 14 आई, है कि नहीं, हो गया 28, बोलो नहीं आया, क्या दिक्कत है क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, अरे 21 आएगा माइनस का कितना बच्चों 7 आई, कैंसिल हो जाएगा ना, और 7 आई, ठीक है, बात समझे कि नहीं, कितना जगह बच्चों बताए 21 7 21 और 7 कितना 28 हो जाएगा, ठीक,
हाँ तो ले जाओ ना, कोई किसी बाइक बाइक नहीं है क्या? 5 राइट, आ गया ना। 1 माइनस का आई, बताओ बाबू जल्दी से, माइनस माइनस क्या होगा, +1, अब माइनस का 6 आई, यस या नो? तो बताइए बच्चों 1 1 कितना होगा 2, और आई में कितना का चलता है, -7 आई, हो गया। रियल पार्ट कितना है इसका 2, इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों होता है -7, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो, तुम लोग को अजीब लग रहा होगा ना कि हम लोगों का किस टाइप का क्वेश्चन किया और किस टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। हम देख रहे हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे आप लोग, लेकिन टेंशन नहीं लेना बाबू, एनसीईआरटी इज द बाइबल, एनसीईआरटी द गीता, एनसीईआरटी द कुरान, सब कुछ है ना। एनसीईआरटी का कोई टक्कर नहीं दे सकता। हाँ मैथ्स में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स में है जो हम लोग जेई के लेवल का नहीं बोल सकते, लेकिन फिजिक्स और आप केमिस्ट्री चले जाओ तो फिर आपका समझिए कि चलो। हाँ क्वेश्चन नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बताओ, 6 पे बात करें। 6 पे क्या बच्चों बताओ, रियल रियल को जोड़ो, 1/5 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ना, 1/5 माइनस का 4 राइट, आयोटा कॉमन, 2/5 प्लस 5/2, क्या न्यूज आ रहा है समझ में? ये कितना का बच्चों बताइए, -19/5 बोलो, अरे कितना का बच्चों बताइए, क्या आ जाएगा 4, कितना का 25 नहीं, देख लो कैलकुलेशन, अरे देख लो क्या, अरे बोलो जोड़ घटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल ही नहीं रहा है। हाँ बोलो, क्या -1/5, कहाँ पे माइनस, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, इसीलिए तो पूछा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ से दिखता नहीं है ना, थोड़ा सा ये ब्लर दिखता है यहाँ से, ठीक है, साइन बताना। कितना आएगा बच्चों बताओ, प्लस का आयोटा, ये कितना आएगा माइनस का 21 आ जाएगा, चलो तो इसको माइनस यहाँ पे लिख दो, है ना, हो गया। आगे 1/3, जब भी क्वेश्चन गलत हो हम बोलेंगे दिखता नहीं है ना, और सही में नहीं दिखता। अब रियल पार्ट को उठाओ, रियल पार्ट को उठाओ, जल्दी से रियल पार्ट को उठाओ, थोड़ा सा स्पेस ले लो, बताओ रियल पार्ट उठाओ। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन 7 है ना, तो रियल पार्ट को उठाओ पहले, z इक्वल टू कितना है 1/3 राइट, आगे प्लस का 4, आगे प्लस का 4/3 आई, ठीक ना, ये कितना आएगा 7/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1, आई का आई तो कॉमन आ गया ना। अब बताओ बाबू कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम ले लें, डायरेक्ट लिखे 1 + 12 13 4 17, लिख दो 17/13, बताना आप लोग, गलती होगी आप लोग की जिम्मेवारी, फिर बोलूंगा मैं। 3 आ जाएगा एलसीएम, 7 एक 8 - 3 कितना आएगा 5/3, बोला यस या नो, क्या रियल पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, चलो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया। आगे ये हो गया 1 - i का, भाई साहब 1 - i के पावर 4, इसको कैसे करेंगे सबसे पहले बताया गया था, एक क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था, पावर का 2 है ना, और बता दीजिए बच्चों 1 - i का स्क्वायर क्या आता है, कौन बच्चा बताएगा, 1 + i का स्क्वायर बताया था 2i आता है, और ये -2i आता है, अरे बोलो यार 1 - 2i और i स्क्वायर आएगा ना, बोलो i स्क्वायर 1 कट जाएगा, कट जाएगा, -2i के पावर 2 कितना आएगा 4i स्क्वायर राइट, और ये -4, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या आएगा -4 + 0 आयोटा। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने में अच्छे, हाँ 1/9 प्लस का 3i का क्या बच्चों बताइए, होल का क्यूब, अब ये तो डैमेज वाला क्वेश्चन है, a + b का क्यूब आना चाहिए ना, बोलो a³ + b³, बोलो हाँ या ना, 3a² b + 3ab², अरे भाई कॉमन लेने पे 3ab + b बनेगा, हाँ 1 कितना, हाँ 1/3 है ना, थैंक यू वेरी मच, ये कितना का तो 1/27 आ जाएगा, बोलो डायरेक्ट लिखो, तुम लोग समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे तो 27 -27 आई हो गया, बोलो ये कितना का बच्चों 3 1/3 9, और ये 3 आयोटा राइट, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 3 9 है ना, और ये कितना का 3 1/3, और ये कितना का बताइए -9 आ जाएगा ना, आई स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा राइट,
क्या गलत है क्या? 1/27 पहले रियल वाला पार्ट को कर लो, माइनस का 9, ठीक है, बोलो हाँ या ना। और मैंने 27 आई और आई कितना का होता है 26, बोलो बोल नहीं रहे हो। अब बता कितना आएगा 27, गलत तो नहीं हुआ, 9 से 63 और 9 18 24, क्या बोलो कहीं गलत है क्या? गलत होगा तो तुम लोग के जिम्मे है, कैलकुलेशन है, ये रियल पार्ट है, क्या दिक्कत है क्या? A1/3 127 है, ठीक ना, ये मिला लेना, आंसर मिला लेना, अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, भूल चूक होते रहता है ना, बात समझे कि नहीं। ये -9 था, ठीक ना, हमें तो ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ गलती हुआ होगा, है ना। 27 एलसीएम आ गया और 243 होता ही है, और यहाँ पे देखो ये आयोटा है, बोलो, और ये -27 आयोटा, राइट, आई क्यू, तो -26 आई, एकदम फर्स्ट क्लास, हमें तो फर्स्ट क्लास लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या है बच्चों बताओ, -2 -1/3 आई है ना, -2 -1/3 आई का होल क्यूब कर लोगे ये, है ना। पहली बात तो माइनस को हटा दो, पहले ही माइनस को कॉमन लेके पहले माइनस ले लो, है कि नहीं, 2 + 1/3 आयोटा बन गया, अरे यार माइनस हटा दिया ना, 2 + 1/3 क्या बच्चों आयोटा का फर्क, बताओ कितना आएगा 8, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो 1/27 आई, क्या क्या पता है ना, क्यूब करके आई का क्यूब, है ना। फिर बताओ अब 3a² भी, 3a² कितना होगा बच्चों बताइए, अरे 3 से 3 कट जाएगा, ये इसका वैल्यू 4 आएगा, तो कितना बोलेंगे 4 आयोटा, यार इतना इस निगाह से देखने लगता है कि पता नहीं मैं क्या लिख दिया, 3 से 3 है कि नहीं, और आगे क्या जी अभिमान हो रहा, कंसेप्ट क्लियर, आगे बताओ बाबू 3ab² कितना आएगा बच्चों बता दो थोड़ा सा, नहीं -2/3, अरे 3ab का माने बेटे 9i² है कि नहीं, 3 से कटेगा -2, थोड़ा सा डेवलप करो ना, माइंड को थोड़ा डेवलप करो, कैलकुलेशन में ही होगा, है कि नहीं। अब कैलकुलेशन में क्या डेवलप करना, -2/3 राइट, और ये क्या है बच्चों बताइए आयोटा 4 - 1/27, बोलो यस या नो, माइनस कितना है 24 में 2, 24 में 2 कितना आएगा 22 आएगा, आई कितना आएगा बच्चों बताइए, जल्दी बताओ, नीचे 27 आ जाएगा, बोलो ये कितना आने वाला बच्चों बताइए 28, और 4 दूनी 8, 2 10, 108 में 1 कितना है 107, अब माइनस क्या बच्चों, माइनस ठीक है कॉमन लिए हुए, तो रियल पार्ट -22/23 आ जाएगा, और -107/27 नहीं समझ पाए, आ गया बात, अगले पे बढ़े। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था बच्चों बताइए, z माइनस, है ना, z का -1 क्या था बच्चों बताइए, इसको गिरा के, है ना, जब भी माइनस नेगेटिव आता है ना तो गिर जाता है ना, अरे लोगों की धारणा है ना भाई कि अगर नेगेटिव हो गया तुम तो तुम गिरोगे ही, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, z के पास -1 तो भी क्या होगा गिरेगा, और गिरेगा मतलब क्या होगा बच्चों बताइए 1/x + iy, अरे क्योंकि z क्या बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या x + iy है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 + x + y है, जैसे हुआ रैशनलाइजेशन। मजे की बात क्या बताए थे बच्चों बताइए, यहाँ पे तुमको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताए थे, याद है किसी को, कि नीचे जब भी आपका पेयर ऑफ आगे पता चलेगा ये कंजुगेट होते हैं ना, हमेशा क्या होगा बच्चों रियल का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर, इसका झंझट ही खत्म कर देना, बोलो हाँ या ना। जैसे हमने बोल रखा हुआ था 3 + 4 आई, थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, 3 + 4 आई क्या आएगा बच्चों बताइए 9 + 16 -19 आई वाई, कुछ मत देखिए, कुछ देखना ही नहीं था, सिर्फ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अभी में साइन, बोलो यस या नो, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आई कि नहीं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना डिस्कशन ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या आएगा बच्चों बताइए x - i y, अगर रियल वैल्यू बोला जाए x/x² + y² फटकेगा -i y/x² + y² आएगा, कोई दिक्कत वाली बात समस्या वाली बात। चलो आगे, तो हमको बोला गया 4 - 3i का, कितना आसान सवाल है कि नहीं है, अच्छा लग रहा होगा तुम लोग का आज का सेशन ना, कि सर कम से कम नरक से बचाए, नहीं है ना। देखो अगर डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी के ऊपर नहीं जा पाओगे, लेकिन थोड़ा रेफरेंस करने के बाद इसको करोगे ना, थोड़ा सा मन थोड़ा बेचैन जो है ठीक लगेगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों बताए 16, और ये 9, तो कितना का 4/25 रियल पार्ट, बोलो बाबू
25/, नहीं, अगला है √5 + 3i। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12, तो कितना होगा बच्चों बताओ जल्दी से। z माइनस 1/√5 प्लस का 3i है कि नहीं? तो √5 माइनस का 3i, √5 माइनस का 3i, ऊपर में तो √5 माइनस का 3i आएगा, डायरेक्ट लिख दूं 5, और कितना बचा 9, नहीं तो √5 बाय कितना बचा होता है 14, और माइनस में ना -3 बाय √14 बोलो यस या नो। अगले क्वेश्चन पे पूरे -i, बता बाबू, इसको कुछ 0-1 लिख सकते हैं ना? बोलो बाबू। और अगर जी z इनवर्स लिखोगे तो कुछ नहीं था, माइनस था i, और -1/i को क्या लिखते हैं -i, है कि नहीं? तो क्या बचा i, तो 0 प्लस का 1i आ जाएगा। मेरी जी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, और लास्ट को भी हम लोग लास्ट करेंगे, है ना? चलो तुम लोग तुरंत बता दो, बिना पेन पेपर का बताओ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बिना पेन पेपर का कोई आंसर बता दे, हमें एक ही बार में बता दे, मतलब बस एक ही बार में बता दे बस। देखे नहीं बता पाए ना, एक ही बार में खाली आंसर बता दो तुम, खाली आंसर, सिर्फ आंसर बता दो, खाली आंसर बता दो, खाली सिर्फ एक ही बार में आंसर, बिना पेन पेपर का सिर्फ एक ही बार में आंसर बता दो। मतलब ऐसा लिख दो कि यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाए। सोचो तो थोड़ा सोचो, ट्रेन करो अपने दिमाग को, बताओ जल्दी से। नहीं आएगा? विकास, राज, उधर पीछे कंपनी, हम बोले पेन पेपर नहीं छूना है तो पेज ही उलट रहा है इसमें। मतलब गुरु आप बोलते रहिए, हम तो वही करेंगे।